पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो चंद घंटों में पाकिस्तान टीम के ऐलान के साथ मिसबा चले गए, वक़ार चले गए, बाबर आज़म का जो है मौक़िफ़ सामने आ गया, लेकिन वो खामोश हैं, इस तमाम सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, परेशान कुन सिचुएशन तो है, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह की खबरें आ रही हैं वो उस पर कंसर्न्स तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि एक बड़ा टूर्नामेंट आ रहा था, उससे पहले इतनी ज़्यादा चेंजेस जो हैं वो कोई इतना अच्छा ऑर्डर नहीं करती। मेरा ख्याल है 2 साल से वकार और मिसबा कर रहे थे, एक प्लानिंग के साथ आगे आ रहे थे, तो मौका उनको दिया जाता कि वो अपनी प्लानिंग को प्रूव करके दिखाते हैं। हाँ, उनकी परफॉर्मेंसेस को इतनी अच्छी नहीं थी। अगर आप किसी फास्ट बॉलर की ग्रूमिंग की बात करें, वो आपको नजर नहीं आया। बहुत ज़्यादा आपने फास्ट बॉलर जो है वो खिलाए, लेकिन अभी तक कोई शाहीन अफरीदी या हसन अली के अलावा आपको ऐसा बॉलर डेवलप नहीं हुआ जो कोई थ्रेट बने इंटरनेशनल क्रिकेट में। उसके बाद अगर आप मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को देख लें, वो आपने कोई ग्रूम नहीं किया। जो मिडिल ऑर्डर थे आपने उनको ओपन करवा दी, जो आपके ओपनर्स अच्छा काम कर रहे थे उनको आपने टोटल इग्नोर किया। शान मसूद बहुत अच्छा खेल रहे हैं, उनको बिल्कुल कंसिडर नहीं किया गया। तो काफी जो चीजें थी वो इनके खिलाफ क्वेश्चन मार्क्स तो थे, लेकिन अगर इनको थोड़ा सा और मौका दे दिया जाता तो बेहतर होता, ताकि उनको भी खालिश ना रहती, तो आपको भी डिसीजन करने में आसानी होती, तो इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी ना खड़ी होती। लेकिन मुझे अंदर के हालात का या नहीं पता, जो भी खबरें आ रही हैं उसको सामने रख के ही आपने एक्सट्रैपोलेट करना है। उसके अलावा तो आप जब तक आपको सही बात का पता ना हो तो आप के ऊपर इतनी खुल के बात तो कर नहीं सकते। आमिर सुहेल साहब, कसरे नफसी से काम ले रहे हैं आप। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के असरार और रमूज, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर की कहानियां आपसे बेहतर कोई जानता नहीं है। बहरहाल मैं उस बहस में पढ़ना नहीं चाहूँगा, लेकिन रमीज़ हसन राजा साहब फॉर्मर क्रिकेटर हैं। लोग कहते हैं कि जी क्रिकेटर क्रिकेट बोर्ड को ज़्यादा अच्छे तरीके से हैंडल कर लेते हैं, लेकिन एक क्रिकेटर के क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन का ओहदा संभालने से पहले ही क्रिकेटर जो है वो एक जगह जमा होते जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। और चलें, साबिक क्रिकेटर्स तो ठीक है, बट जो टीम को खिलाने वाले हैं, कप्तान बाबर आजम, उनकी राय की तो अहमियत बनती है ना। उन्होंने भी टीम सिलेक्शन पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कुछ दिन पहले आपने उनको आंखों का तारा बनाया हुआ था, आप उनको बिल्कुल होल एंड सोल इंचार्ज के तौर पर हैंडल कर रहे थे, और अब आप उनको ये कह रहे हैं कि जनाब आप जो है वो टीम में ज़्यादा मुदाखलत ना करें। तो क्या ये दुरुस्त है? देखिए, कैप्टन की मशावरत तो होती है, ये तो अंडरस्टैंडेबल है। आपको कैप्टन, कोच और सबकी जो है वो इनपुट लेनी होती है, और उसके बाद आप डिसीजन करते हो। और जो भी आपकी पुरानी थिंकिंग चलती आ रही है उसको सामने रख के आप जो है डिसीजन करते हैं। लेकिन जिस तरह की खबरें निकल रही हैं, तो उससे तो लग रहा है कि कोऑर्डिनेशन हुई नहीं है। और अगर कोऑर्डिनेशन नहीं हुई और जाने से पहले इतनी कंट्रोवर्सी खड़ी होगी, तो टीम जाके जो है इतना अच्छा परफॉर्म जो है वो खुदा ना खास्ता नहीं करती, तो वो और ज्यादा क्रिटिसिज्म होगा। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह मिसबा और ये सारा एपिसोड हुआ है, क्योंकि मिसबा से मेरा ख्याल है मुशावरत नहीं हुई होगी, जिसकी वजह से उन्होंने भी थोड़ा सा स्टैंड लिया, जो खबरें आ रही हैं। तो आई थिंक ये थोड़ा सा ये डिसीजन मेकिंग को डिले कर देते तो मेरा ख्याल है ज्यादा बेहतर था वो। लेकिन आपको लगता है, आपको आमिर सुहेल साहब के थोड़ा जल्दी कर लिया गया है? रमीज़ हसन राजा साहब 13 तारीख को अपने ओहदे का चार्ज ले रहे थे, आप थोड़ा इंतज़ार कर लेते। और अगर रमीज़ हसन राजा साहब ने टीम के सिलेक्शन में मुदाखलत करनी थी, उनसे मशावरत करनी थी, उनकी मर्ज़ी से टीम मुंतखब होनी थी, तो चीज़ें तो फिर मुश्किल से मुश्किल तर ही होती जाएंगी, क्योंकि फिर ऐसी सूरत हाल में तो रमीज़ राजा साहब को एक येस मैन कैप्टन की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि अगर बाबर आज़म, जिनके बारे में वो एक मुबस्सिर की हैसियत से अपने यूट्यूब चैनल पर बड़े बुलंदो बांग दावे करते रहे हैं, लेकिन अब उनको वो ज़रा डिफरेंट तरीके से देखेंगे। और बाबर आज़म साहब जो हैं वो कप्तान हैं, रमीज़ हसन राजा साहब चेयरमैन हैं। पहले होता ये था कि चेयरमैन सिर्फ टीम के ऊपर दस्तखत करता था, लेकिन अब चूँकि रमीज़ राजा साहब फॉर्मर कैप्टन है, क्रिकेट खेले हुए हैं, तो वो टीम के एक एक खिलाड़ी के ऊपर अपना इनपुट भी देंगे। तो ये सूरत हाल आपको लग रहा है पॉजिटिव है, या आपको लगता है कि इसमें टकराव का ज़्यादा जो है वो अंसर मौजूद है? देखिए, या आपको सारी चीज को ना एनालाइज करना पड़ेगा। पहले जो आपके क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन आते थे, अब उन्होंने तो क्लब क्रिकेट भी नहीं मेरा ख्याल है इतनी ज्यादा खेली होती थी। भाई वो तो क्रिकेट बोर्ड के करीब से भी नहीं गुजरे होते थे।
ठीक है, अब बात यह है कि उनके पास टीम जाती थी और वो उसको साइन कर देते थे। हाँ, थोड़ी सी डिस्कशन चेयरमैन जरूर पूछते थे कि इस बंदे को क्यों रखा है, इसको लाने की क्या वजह है, तो वो इतनी इन डेप्थ डिस्कशन नहीं होती थी। अब जो क्योंकि क्रिकेटर खुद आए हैं, उन्होंने खुद क्रिकेट खेली हुई है, अभी तक वो जो है क्रिकेट के साथ इन्वॉल्व हैं, कमेंट्री कर रहे हैं पूरी दुनिया में जाके, और उनको प्लेयरों की एबिलिटी का तो पता होगा। तो अब थोड़ा सा जो है वो डिस्कशन जो है थोड़ी सी ये फैलेगी। जब फैलेगी तो चीजें कॉम्प्लिकेट डेफिनेटली होंगी, आया इसमें कोई शक नहीं कि कॉम्प्लिकेशन आएंगी, लेकिन उसमें यह है कि हर किसी ने अपना रोल जो है वो सामने रख के उससे तजावुज नहीं करना। तो ये नहीं होगा तो आपके लिए काम ठीक होगा। अब देखिए टीम के ऊपर, आप देखिए सिलेक्शन के ऊपर बहुत ज्यादा वावेला मचा हुआ है। आपने सबसे पहले क्रिटिसाइज करने से पहले ये देखना है, आपने थिंकिंग को गेज करने की कोशिश करनी है कि थिंकिंग क्या है इस सारी सिलेक्शन में। अब आप देखिए, अगर आप बाबर आजम की परफॉर्मेंस का T20 में जायजा लें 2021 में, तो उन्होंने या 10 मैचेस खेले में, एवरेज उनकी ठीक है, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट है 48। उसके बाद आप रिजवान के ऊपर आ जाएं, ये दोनों नेचुरल ओपनर्स नहीं है, उन्होंने 11 मैचेस खेले हुए और उनका जो स्ट्राइक रेट है 51 का है। अब जब आपका दोनों का जो स्ट्राइक रेट 50-50 के ऊपर आ रहा है, तो अब आपको एक टोटल हासिल करने के लिए फिर हिटे मारने वाले बॉल स्ट्राइकर चाहिए। अब बॉल स्ट्राइकर आपने उसमें डाल दिए, वो उसमें कोई कबाहत नहीं है, लेकिन उसमें आपने ये चीज देखनी थी कि अगर खुदा ना खासा आपके ये लोग आउट हो जाते हैं, तो इनिंग्स बिल्ड करके आपको एक डिसेंट टोटल कौन देगा, कौन सा बैट्समैन दे सकता है। अब आपका मसला ये है कि आपका सिस्टम हुआ ये सारी चीजों से एक्सपोज। आपने पीएसएल को आपने बहुत बड़ा बनाया हुआ है। आप मुझे ये बताएं, पीएसएल ने आपको कौन सा मिडिल ऑर्डर ग्रूम करके दिया है? आमिर सोहेल साहब, थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगा। आप पीएसएल की बात कर रहे हैं। रिसेंट पास में जो पीएसएल शेख ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी में मुनक्किद हुआ, जो 4 बैट्समैन आसिफ अली, आजम खान, खुशदिल और शोएब मकसूद, उनको आपने टीम में शामिल किया, और जो नहीं शामिल हुए शोएब मलिक, और उनके साथ अगर हम बात करते हैं फ़खर जमान की, जिनको शामिल ना करने पर बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है। मैं पीएसएल में उनकी कारकर्दगी आपके सामने रखता हूं, देखने वालों के सामने रखता हूं, और फिर मैं आपके साथ इस हवाले से गुफ्तगू करूंगा। तो आइए आपको दिखाते हैं। पीएसएल 2021 में शोएब मकसूद बेहतरीन बैट्समैन रहे, 12 मैच 428 रन, 22 छक्के उन्होंने मारे। चलें ठीक है। शोएब मलिक साहब ने 13 मैचों में पेशावर के लिए 357 रन किए, 149 उनका स्ट्राइक रेट, 17 छक्के, वो कहीं नहीं है। आजम खान ने 10 मैचों में 7 छक्के मारे और स्ट्राइक रेट 133। आसिफ अली 167 का स्ट्राइक रेट है, 18 छक्के और 11 मैचों में 224 रन। खुशदिल शाह 11 मैच 137 स्ट्राइक रेट और 10 छक्के, और फ़खर 11 छक्के 10 मैचों में और 121 का उनका स्ट्राइक रेट। तो ये क्या चीज निशानदेही कर रहा है? क्या सिलेक्शन दुरुस्त अंदाज में हुई है? देखिए या मैं यही तो आपको पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब आपने फ़खर जमान जो नेचुरल ओपनर है उनको मिडिल ऑर्डर किया हुआ था, ये सारी जो थिंकिंग है आपकी आके एक्सपोज हुई है। अब आपने ये देखना है कि जो आपने जिनको मेकशिफ्ट ओपनर किया हुआ है, अब उनको कैरी करके उनको ओपन करा के आपने टोटल किस तरह हासिल करना है। मैं वही कह रहा हूं कि आपने जो ज्यादा प्लेयर प्रेफर किए हैं वो छक्के मारने वाले किए हैं ना। अब आप देख लें आसिफ अली की परफॉर्मेंसेस, बाकी की परफॉर्मेंसेस, कंसिस्टेंसी नहीं है। आपके हर मैच में छक्के नहीं लगते, आपको सिंगल दुक्के करने आने चाहिए। वो वाले प्लेयर आपके इस टीम में लैग करते हैं। अदरवाइज मैं समझता हूँ आपकी मजबूरी थी ये सारे प्लेयर को खिलाना, और मैं फिर कहूंगा मजबूरी इसलिए है कि आपका टाइम वेस्ट हुआ हुआ है, आपके प्लेयर ग्रूम नहीं हुए हुए। अच्छा आमिर सोहेल साहब, चूंकि आप खुद एक कप्तान रहे और यूएई में कह रहे हैं कि स्पिनर्स डोमिनेट करेंगे, तो ये जो आपका मिडिल ऑर्डर है, शोएब, आजम, खुशदिल, आसिफ, ये तो स्पिनर्स के ऊपर इतना अच्छा नहीं खेलते। आप इत्तेफाक करेंगे इस बात से? देखें, आपने तो पीएसएल की बात की है ना। अभी रिसेंटली जो कश्मीर लीग हुई है उसमें भी ये सारे प्लेयर खेले हैं, उसमें भी इनकी परफॉर्मेंसेस देख लें, तो they were found wanted। अब मैं वही कह रहा हूं कि देखें, आपको मैं जो पॉइंट कहने की कोशिश कर रहा हूं, आपका मिडिल ऑर्डर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है पाकिस्तान का, कि आपको मिडिल ऑर्डर बैट्समैन रिलायबल नहीं मिल रहे। आपने पीएसएल में ज्यादा मिडिल ऑर्डर जो है वो फॉरेन प्लेयर्स बुलाए हुए थे। जब आप अपने प्लेयरों को मौका नहीं देंगे, उनको ग्रूम नहीं करेंगे, तो फिर आपको वो प्लेयरों की तरफ जाना पड़ेगा जिनके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस है,
और जो छक्के मार लेते हैं। अब आप क्या करेंगे? आपकी जो पुरानी थिंकिंग है क्रिकेट बोर्ड की, वो सारी एक्सपोज हुई है याया हुसैनी, सारी।